अस्सलाम वालेकुम। कमर दर्द एक ऐसा मसला है जो ना सिर्फ बॉडी को बल्कि आपकी डेली लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है। हर कोई अपने तरीके से इलाज ढूंढता है, किसी को देसी टोटके पसंद है तो किसी को मॉडर्न टेक्निक्स। आज की वीडियो में हम इन दोनों अप्रोचेस के फ़ायदे और नुकसान डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बात करते हैं हम सबसे पहले देसी टोटकों की, जिसमें हमारे पास आता है गर्म तेल की मालिश। इसमें हम यूज़ कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, सीसम या कोकोनट ऑयल, और ये भी जो हमारे मसल में टेंशन वगैरह होती है उसको रिलीज़ करने में मदद करता है। मसाज के वक्त लगाते वक्त प्रेशर में जो बॉडी के टाइट एरियाज़ होते हैं उनको भी लूज़ करता है, और ये स्ट्रेस और फटीग को भी रिड्यूस करता है। ये एक नेचुरल और केमिकल फ्री ट्रीटमेंट है जो घर पर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ इसके नुकसानात भी हैं जो कि हर किसी को सूट नहीं करती है मालिश। तो उसमें ये है कि अगर किसी को स्किन एलर्जीज़ हैं या इन्फेक्शन हैं तो ये उस चीज़ को बढ़ा सकता है, या फिर गलत तरीके से या फिर एक्सेसिव प्रेशर के लगाने से ये मसल को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जिससे पेन बढ़ सकती है। और अगर बैक पेन का काज कोई और मेडिकल इशू हो, जैसे हर्निएटिक डिस्क या नर्व डैमेज हो, तो मसाज टेम्प्रेरी रिलीफ तो देता है पर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। देसी टोटका जो दूसरा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो हल्दी है। हल्दी दूध में मिक्स करके, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए मशहूर है। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो ये भी एक बहुत पुराना और मशहूर देसी इलाज है जो बैक पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है। हल्दी में कुरकुमिन होता है जो एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। ये बॉडी की स्वेलिंग को और पेन को कम करने में मदद करता है, और इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। गर्म दूध के साथ हल्दी का इस्तेमाल ना सिर्फ मसल को रिलैक्स करता है बल्कि ये जॉइंट पेन और आर्थराइटिस जैसे इशू को भी मदद देता है। इसके अलावा हल्दी और दूध का कॉम्बिनेशन डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, टॉक्सिन को बॉडी से निकालता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करता है। ये एक नेचुरल रेमेडी है जो केमिकल फ्री और घर पर भी आसानी से अवेलेबल होती है, लेकिन इसके साथ इसके नुकसानात भी हैं क्योंकि हर किसी को हर चीज़ सूट भी तो नहीं करती। तो ये जिस इंसान को एलर्जी का मसला हो या फिर अक्सर स्किन रैशेस भी कर देता है या फिर स्टमक अपसेट भी हो सकता है, और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से एसिडिटी भी हो सकती है और स्किन स्टमक इरिटेशन भी हो सकती है, ख़ास कर अगर ये खाली पेट लिया जाए। अगर किसी को गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है या किडनी स्टोन्स हैं तो हल्दी का इस्तेमाल तो मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट्स होते हैं जो स्टोन्स को बनने में रिस्क बढ़ाते हैं। इस तरह हल्दी और दूध तो हर बैक पेन के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता, खासकर अगर प्रॉब्लम कोई स्ट्रक्चरल इशू हो जैसे कि हर्निएटिक डिस्क या फिर कोई क्रोनिक नर्व पेन। तीसरा कॉमन जो है देसी टोटका वो हमारे पास हीट थेरेपी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये बहुत आसान और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी है जो मसल को रिलैक्स करता है, स्टिफनेस को भी कम करता है। इसमें ये होता है कि इफ़ेक्टिव एरिया में हम हीट लगाते हैं जिससे ब्लड वेसल जो है वो डायलेट करती हैं और ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव होता है, और डैमेज इश्यूज़ जो हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है और रिकवरी प्रोसेस को भी तेज़ करता है। हीट थेरेपी जैसे गर्म पानी ले लिया या फिर हीटिंग पैड हो गया या फिर कोई वार्म टॉवल का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम मसल की टेंशन को रिलीज़ करते हैं, और ये घर पे भी बहुत आसानी से अवेलेबल है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन भी है। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं कुछ, तो ये उस सिचुएशन में सेफ़ नहीं है अगर कोई बैक पेन का मसला इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की वजह से हो, तो हीट नुकसान भी दे सकती है क्योंकि ये अक्सर स्वेलिंग को बढ़ा भी देती है, और इसके एक्सेसिव यूज़ से स्किन इरिटेशन, रेडनेस और बर्न्स भी हो सकते हैं, खासकर अगर हीट को डायरेक्ट लगाया जाए तो। या फिर अगर किसी को डायबिटीज़ या नर्व डैमेज हो या जैसे न्यूरोपैथी, तो उसमें भी हीट थेरेपी जो है वो डेंजरस हो सकती है क्योंकि उन्हें हीट का लेवल फील ही नहीं होता और इससे बर्न का रिस्क बढ़ सकता है। ये थेरेपी सिर्फ टेम्प्रेरी रिलीफ देती है, क्रोनिक या सीवियर जो इश्यूज़ हैं कमर दर्द के वो मसले हल नहीं होते, इसलिए हीट थेरेपी को मॉडरेट और सेफ तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। अगर पेन बढ़ जाए तो इसे स्टॉप कर देना चाहिए। एक बहुत पुराना और देसी इलाज जो मोस्टली यूज़ भी होता रहा है वो टोटका है नमक और सरसों का पेस्ट। इसमें ये होता है कि ये हमारे मसल को इससे स्टिफनेस कम तो होती है, और ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं जो मसल और जॉइंट्स के दर्द को कम करने में मदद करती है।
नमक पेस्ट में माइल्ड एक्सफोलिएटिंग और पेन रिलीविंग इफ़ेक्ट होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इफेक्टिव एरिया को रिलैक्स करता है। जब इस पेस्ट को गर्म करके लगाया जाता है तो हीट थेरेपी का काम भी करता है जो मसल को रिलैक्स करने में और स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। ये रेमेडी घर पर आसानी से तैयार की जा सकती है और शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए इफ़ेक्टिव है, खासकर माइल्ड और फटीग के लिए। नुकसानात इसके ये हैं कि अगर ये एक नेचुरल रेमेडी तो है, लेकिन अगर इसका गलत या फिर एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो फिर ये डैमेज भी कर सकता है। जैसे अगर बैक पेन किसी सीरियस मेडिकल कंडीशन की वजह से, जैसे कि हर्निएटिक डिस्क हो गया, फिर नर्व कंप्रेशन हो गया, तो ये रेमेडी असल मसला तो सॉल्व नहीं करेगी, या फिर सिर्फ अगर देगी तो टेम्परेरी रिलीफ होगा। तो गर्म पेस्ट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो फिर भी बर्न के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इस रेमेडी को केयरफुली यूज़ करना ज़रूरी है। या फिर अगर दर्द बढ़ जाए या फिर लगातार हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। बात की जाए मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास फिज़ियोथेरेपी आएगा। फिज़ियोथेरेपी जो एक बहुत मॉडर्न इलाज है बैक पेन के लिए। उसमें हमारे पास कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस आती हैं जैसे कि स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज जो मसल को परमानेंट ट्रीट करती है, और इसके नुकसानात इतने नहीं होते जितने इसके फ़ायदे हैं। नुकसानात सिर्फ उस वक्त होते हैं जब हम इसका मतलब सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पर जो टारगेट मसल है उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, या फिर उसका एक्सेसिव अगर यूज़ किया जाए तो फिर वो दर्द को बढ़ाता है। अदरवाइज़ जो कमर दर्द के लिए स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हैं वो काफ़ी मददगार होती हैं, जैसे चाइल्ड पोज या फिर कैट का स्ट्रेच, जो स्पाइन को स्ट्रेच करने में और बैक मसल को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं बल्कि मसल में जो टाइटनेस होती है उनको भी कम करती है, पेन को भी कम करती है, और रेगुलर स्ट्रेचिंग से ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है जिससे मसल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और रिकवरी में भी मदद होती है। अगर ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सही तरीके से की जाए तो जो पेन होती है वो कम होती है और फ्यूचर में भी बैक पेन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये पोस्चर को भी बेहतर बनाते हैं और लॉन्ग टर्म में भी पेन को प्रिवेंट करती है। स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये वो एक्सरसाइज है जो कोर मसल को टारगेट करती है, जैसे पेल्विक टिल्ट्स, ब्रिजेस और लेग रेसेस। बैक मसल को मजबूत बनाती है और स्पाइन को सपोर्ट देती है। अच्छा और मजबूत कोर स्पाइन के अलाइनमेंट को बेहतर बनाता है और बैक मसल पे जो स्टिफनेस होती है उसे कम करता है। इसके अलावा लोअर बैक मसल को स्ट्रेंथन करना, जैसे सुपरमैन या बैक एक्सटेंशन, स्पाइन को और ज़्यादा स्टेबल बनाता है और इंजरी का रिस्क भी कम करता है। ये एक्सरसाइज सिर्फ बैक पेन को रिड्यूस नहीं करती बल्कि फ्यूचर में भी किसी स्ट्रेन या इंजरी को कम करती है। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन कमर दर्द के लिए इफेक्टिव है और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स में बात करें तो इसके दूसरे ट्रीटमेंट में हमारे पास आता है पेन रिलीफ या मसल रिलैक्सेंस। इसमें अक्सर डॉक्टर हमें जो पेन रिलीवर्स देते हैं और कुछ मसल रिलैक्सेंस जो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए यूज़ होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी इतना कोई ख़ास इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके अलावा कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट होती हैं, वो भी मोस्टली यूज़ होती है मॉडर्न टेक्निक्स में आजकल, और ये जो है वो स्पाइन के अलाइनमेंट को ठीक करता है और अक्सर जो नर्व कंप्रेशन होता है उसको भी रिलीज़ कर सकता है, और ये मोस्टली क्रोनिक पेन के लिए बहुत यूज़फुल है। ट्रीटमेंट फॉर पे बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि लेज़र या फिर अल्ट्रासाउंड थेरेपी। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे लेज़र या अल्ट्रासाउंड थेरेपी पेन को क्विकली रिलीव करता है और मसल को हील करने में मदद करता है। अगर हम कंपैरिजन करें देसी टोटके और मॉडर्न टेक्निक्स का, तो देसी टोटके कोस्ट इफ़ेक्टिव और इजीली घर पे अवेलेबल तो हैं, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीव कर देते हैं, जबकि मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं और लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए भी बेहतर हैं, लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन अगर आप बैक पेन को, सीवियरिटी को ट्रीट करना चाहते हैं तो मॉडर्न टेक्निक्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। प्रिवेंशन टिप्स, कमर दर्द से बचने के लिए ये प्रिवेंशन टिप्स ज़रूर फॉलो करें। सही पोस्चर मेंटेन करें, लिफ्टिंग के वक्त नीज़ बेंड करें, रेगुलर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज को रूटीन का हिस्सा बनाएं और हाइड्रेशन का ख्याल सबसे ज़्यादा रखें। तो कमर दर्द के इलाज आपकी लाइफस्टाइल और पेन की इंस्टेंटी पर डिपेंड करता है। अगर पेन ज़्यादा सीवियर हो तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सेहत और सुकून के चैनल को सब्सक्राइब करें।